तेरा धन्यवाद करते हैं अज का दिन जो तू साढ़े सारे जिंदगी में दिता है और इसलिए साढ़े लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असी तेरे वचन के दुआरे इकट्ठे हुए हैं प्रभु। ये साढ़े लिए कितना ही खुशनसीब पल समा है प्रभु तेरे वचन विचों सुनना। प्रभु ये तेरे लोग हैं जो मेरिया गल्लां सुनने नहीं आए, ये तेरिया गल्लां सुनने आए हैं प्रभु। ये तेरे को कृपा लैन लिए आए हैं प्रभु, तेरे को जीवन लैन लिए आए हैं प्रभु, तेरे को छुटकारा लैन लिए आए हैं, चंगाई लैन लिए आए हैं, अपनी शांति को प्राप्त कर लिए आए हैं और मुक्ति प्राप्त कर लिए आए हैं प्रभु। प्रभु एक से इंसान को इकट्ठे नहीं हुए प्रभु से सब इस पवन इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि से जानते हैं कि तेरा वचन है जिथे दो या तीन तुम मेरे नाम में इकट्ठे होवोगे मैं तुम्हारे विचार हां। प्रभु तू हर एक वादे की पूर्ति है ओ मेरे समर्थी पिता। इन्हां विचों प्रभु मैं किसी की भी जरूरत नहीं जानता प्रभु पर तू साढ़े विचों हर एक को जानता, एक एक की जरूरत को भी जानता। मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह आज एक एक की जरूरत प्रभु यीशु को पूरा करना, एक एक की जरूरत के अनुसार तो अपना वचन देना। प्रभु आज का वचन सारी जिंदगी में बेदारी लेके आए प्रभु आज के वचन द्वारा से तेरे होर तेरे नजदीक आ जाइए मेरे प्रभु होर तेरे बारे जान सकिए और प्रभु सारे अंदर उठाए जान वाला विश्वास पैदा होवे मेरे स्वर्गीय पिता। असी एक दूसरे इंसान को चुकने नहीं आ प्रभु, एक दूसरे को ऊंचा उठाने नहीं आ प्रभु। असी इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि तेरे ऊंचा उठाया जाए, तेरे वचन ऊपर उठाया जाए, सच्चाई ऊपर बदला जाए। मेरे प्रभु तू आज सगत काम कर प्रभु, मैं अपने आप को तेरे समर्थी हाथों में झुका दिया प्रभु यीशु मसीह। मेरी बुद्धि मेरी समझ तू अपनी लेना प्रभु और मैनू अपने कंट्रोल में लेना प्रभु। पल पल तेरा मसा मांग रहा है प्रभु, तेरा अग का खंभा इस पवन में काम करे बदला दे एक एक हृदय में छूना प्रभु। ये दुआ यीशु मसीह की जिंदा नाम च मांगते आमीन। आओ सब पवित्र बाइबल च पढ़ांगे असी जिन्हां कोल भी पवित्र बाइबल है अपनी बाइबल मेरे नाल खोल सकते हो। लूका की किताब उसका 5 अध्याय लूका की किताब उसका 5 अध्याय और पवित्र बाइबल में पढ़ांगे उसकी 17 आयत को। लूका की किताब 5 अध्याय और 17 आयत कि मिल गया है सारे प्रभु तक बरकत में। लूका की किताब 5 अध्याय और 17 आयत में पढ़ता है जगत लिखा है एक दिन यूं होया कि जिस वेले वो उपदेश करता सी तां कई फरीसी अते पुरीत के पढ़ाने वाले जिहड़े गलील के हरेक पिंड अते यहूदिया अते यरूशलेम तो आए सन उत्थे बैठे और प्रभु की समर्था चंगा करने लई उहदे नाल सी। प्रभु यीशु की बरकत आज पढ़े हुए वचन और सुनाए जाने वाले वचन प्रभु ये मैं कृपया सब तुझे अपने स्थान से बैठ सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है जो सिंह पवित्र बाइबल जो पढ़ा है और उसे जान दिया कि पवित्र बाइबल पवित्र कलाम साढ़े दिनों के खुलिया है। इस बाइबल के पेज खोले गए हैं जो बाकी समय जुगों प्रगट नहीं सी पर इस युग प्रगट होया। हालेलुया। कुछ छुपियां हुई गल्लां सी जो इस युग दे विच हुण प्रगट के कर दित्तियां गईयां। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र वचन मत्ती की इंजील 11 अध्याय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या पिता मैं तेरा धन्यवाद कर रहा कि ये गल्लां नूं तू ज्ञानियां और बुद्धिमानां तो गुप्त रखियां। किन्ना कोलों गुप्त रखियां गईयां? ज्ञानियां कोलों, बुद्धिमानां कोलों, पर लिखिया अपने बालकां उत्ते प्रगट कीतियां। हालेलुया। उन बालकों हम जो सीखण वाले होंदे हैं। बालका का काम है सीखना। हालेलुया। पर जेड़ा कलाम दे विच लिखिया गया प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां फरीसियां दे वल्लों ग्रंथियां दे वल्लों कहा कि उन्हां दी जो गल्लां प्रगट नहीं सी जेड़ियां गल्लां मसीह दी दुल्हन उत्ते प्रगट सी। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम में महिमा मिले कि प्रभु यीशु ने कहा ਇਹਦਾ मतलब गल्लां कईयां कोलों गुप्त सी, कईयां दे लई उन्हां गल्लां ते मोहर लगी हुई सी ते कई सी जिन्हां ते ओ गल्लां प्रगट होईयां। किने मेरी गल समझ में आई हो? हालेलुया। यीशु मसीह दी पहली आमद दे वेले जाजकां नूं खबर नहीं सी। जाजक समझ नहीं सके प्रभु दी आमद नूं कि मसीह आ चुका है। जाजकां नूं खबर नहीं सी। बाइबल सिखाउण वाला उस समय इसका पता नहीं लग्या पर याद रखो जेड़े चुने हुए हैं उन्हां उत्ते वचन प्रगट होया। वचन खुद प्रभु यीशु है। उन्हें अपने आप नूं साबरी टीवी उत्ते प्रगट कीता। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा और बड़ाई मिले। पर जाजकां दे उत्ते वचन प्रगट नहीं होया कि वही कलाम आज भी ठीक इसी तरह ही काम कर रहा है। आज भी इस युग में वचन आया है, सच्चाई आई है, वचन प्रगट किया गया है। पर सारे तो प्रगट नहीं, प्रभु ने चुने हुए बेटे प्रगट है। हालेलुया। बाकी कोई गल्लां गुप्त हुण जो बाकियां लई गुप्त हैं प्रभु बाकियां लई कितना गुप्त रखदा है संस्थावां दे लई। वो गुप्त रखने का काम की है कितना रखता है। थोड़ी देर मैं समझाना उदाहरण देके तो मैं जानता कि तुम जरूर समझ जाओगे। तो किसी चीज का भेद मिल जाए चाहे कोई भी काम हो तानू ओदा भेद मिल गया हुण की करोगे अजिहा कि किसी को बारे पता ना लगे। तुहानू पता है किसी को पता ना लगे उहदे लई की करोगे? गुप्त रखे जाओगे। ते गुप्त किद्दां रख सकदे हो तुसीं? किद्दां गुप्त रहेगा? ये जो तक तुम चुप हो वो तो गल अंदर है, बाहर नहीं जाओ। जब तक तुम खामोश हो वो अंदर ही रहेगी। पर जो बोल दोगे वही गल फिर बाहर जाएगी। यो ही तरीका गुप्त रखने का। इसका मतलब प्रभु ने कईयां नाल डीलिंग नहीं की, उन्हें जथेबंदियां संस्थावां नाल डीलिंग नहीं की। गल्लां तो गुप्त हैं पर इस युग में अपनी दुल्हन के कन्ना दे विच गल्लां कीतियां, उन्हें हृदय च गल्लां कीतियां।
साडे प्रभु का प्यार है, ये साडे प्रभु की कृपा है जो अपने चुनिया हुए उत्ते करता है। हालेलुया। पूरी बाइबल जब ਅਸੀਂ पढ़ते हैं तो सब पता लगता है कि प्रेम सब तो उत्तम है। ये बाइबल प्रेम की किताब है, ये भविष्यवाणी की किताब है, ये बाइबल गीता की किताब है। लांदर भजने गीत है, मूसा का गीत है और दाऊद के भजन और सुलेमान का है। ये गीता की किताब है, ये प्रेम की किताब है, ये छुटकारे की किताब है, ये जीवन की किताब है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा और बड़ाई मिले। ये पुस्तक है, ये बुक है जिसमें जीवन है। हालेलुया। बाइबल सिखाती है प्रेम नू, बाइबल प्रकट करती है प्रेम। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस तरह का प्रेम मैं तुहाडे नाल कीता, इसी तरह का प्रेम तुसी किहदे नाल करो। कि सारे इस वचन को जानते हैं। मैं पीछे देख रहा कुछ इधर उधर देख रहे ना देखो, थोड़े समय लिए सब ध्यान अपने सीधा रखो। हालेलुया। प्रभु ने किस तरह का प्रेम किया है? सिद्ध प्रेम है। प्रभु के प्रेम के विच कोई शल नहीं। जितना अक्सर शैतान हर एक चीज की नकल करता है। वरदाना की नकल उन्हें की, चंगाई की नकल उन्हें की, परिभाषा की नकल की, भविष्यवाणी की नकल की, पर वो प्रेम की नकल नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रेम नहीं है। किसी को संसार से प्रेम है, और हाँ वो प्रेम को खेवाला है, वो प्रेम अपने फायदे वाला है। पर जो प्रेम यीशु मसीह ने किया वो है किसी लिए अपनी जान दे देना। अगे हर कोई प्रेमी नहीं है। और प्रभु यीशु ने कहा जिस तरह का प्यार मैं तुहाडे नाल कीता, कि यीशु ने तुहाडे नाल प्यार कीता है। क्योंकि प्यार की बदौलत है कि असं आज इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि कृपा की बदौलत है, क्योंकि लहू की बदौलत है। हालेलुया। प्रभु ने साडे नाल प्यार कीता, उन्हें आप स्वर्ग नूं छड्डिया, संगासन नूं छड्डिया है हमें। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु ने साडे नाल प्यार कीता और प्रभु चाहता है अजिहा प्यार तुसी भी करो। कौन करेगा यह प्यार? वही करेगा जरा उहदे विचों निकल के आया है। क्योंकि हर एक बेटे के अंदर माता पिता के गुण हैं, और यीशु मसीह साडी मां भी है और साडा पिता भी है। जे तुसी उहदे बेटे बेटे तुहाडे अंदर उसे यीशु दे गुण हैं। बहुत धरती के जमाने के अंदर जरा प्यार है वो है वखावा। अक्सर दुनिया के विच ज्यादा हुण वखावा ही है। वो प्रेम का वखावा करनगे, ज्यादा प्रेम उहदे नाल होवेगा जिहदी जेब दे विच कुछ हुंदा है, जिहदे कोल कुछ है। पता कि इहदे नाल प्यार करना सानू कुछ ना कुछ फायदा तो होवेगा। इहदी गल मन्नो, इहदी गल सुनो। लोग किहदी गल सुनणगे, किहदी गल मन्नणगे? जिहदी जेब दे विच पैसे हन। कि मसीह दा प्रेम अजिहा है, ये दुनिया का प्रेम है वखावे वाला। उहदे नाल प्यार करनगे, रिश्तेदार ज्यादा उहदे नाल मिलणगे जिहदे कोल कुछ हुंदा है। ये गल सच है, ये दुनिया का प्यार है। क्योंकि दुनिया का प्यार फायदे वाला है, दुनिया के विच लालच वाला प्रेम है। ये शैतान अजिहा प्रेम करता है। पर जे असली मसीही है, जिहदे अंदर पवित्र आत्मा है, वो फायदे वाला प्रेम नहीं करता। हालेलुया। उसके अंदर यीशु के गुण हैं, उसके अंदर यीशु का प्रेम है। वो किसी के लिए अपनी जान देगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन ब्रदर ब्राह्मण क्या अपने लिए नहीं होता। मसीह जीवन जो तुम जीवोगे अपने लिए नहीं होता। मसीह जीवन किसी के लिए है। मसीह जीवन किसी के लिए होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम धरती के लूण हो। तुम धरती का लूण, किसी का जीवन स्वादला बना सकते हैं।
धरती का नमक। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा ते बजाई मिले। मेरा प्रभु भी चाहता अजे हमने तुहाडे विच होवे। ये बाइबल च लिखिया भविख बाणियां वो जांदियां रहणगियां। पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ना, जांदियां रहणगियां, वरदान जाते रहेंगे, पर प्रेम सदा रहेगा। हुण यीशु मसीह ने की सिखाया है? प्रेम करो। की सिखाया है? पर असली प्रेम की हुंदा है? जब तक तुसीं पवित्र आत्मा नूं प्राप्त नहीं करते असली प्रेम को समझ नहीं सकते। वो मैं विश्वासी देखे वो बस ये हुई उन्होंने अंदर हुंदा कि असीं प्यार करना है, हर किसी नाल प्रेम करना है, तो कई बार शैतान के जाल में फस जाते हैं। बाइबल च लिखा है भलाई करनी चाहिए हर किसी को, प्रभु दसदा है भले काम करो, पर लिखा निज करके नेचावाना दे नाल। और ये भी बुद्धि नाल, भलाई भी बुद्धि नाल हुंदी है, समझ नाल हुंदी है। बहुत याद शैतान के जाल में फस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा बढ़ाई मिले। पर मेरे प्यारो आज इस जगह पे गल कर रहे हैं, प्रेम सबसे उत्तम है। बाइबल लिखा प्रेम फुलदा नहीं है, प्रेम दे विच घमंड नहीं है, प्रेम दे विच डर नहीं है। ये प्रेम नहीं है फिर विश्वास भी नहीं है। बिना विश्वास तो प्रेम कभी भी नहीं हुंदा। जहां जिथे विश्वास है उथे प्रेम भी होगा। ये बाइबल लिखा है विश्वास प्रेम नाल मिल के ही गुणकार होता है। जे तुसी विश्वास करते हो यीशु मसीह उत्ते, तुसी यीशु को प्यार भी करते हो। तो जे यीशु को प्यार करते हो फिर यीशु पे विश्वास भी करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा बढ़ाई मिले। जब तुसी अपने फैमिली मेंबर उत्ते उतना प्यार करते हो फिर तुसी उहदे उत्ते विश्वास भी करते हो। तो जो तुसी किसी उत्ते किसी नाल प्रेम नहीं कर रहे तुसी उहदे नाल विश्वास भी नहीं कदी कर सकते। विश्वास किहदे ते कीता जांदा है? जिन्हां नाल तुहाडा सिद्ध प्रेम होवे और उहदे विच डर ना होवे, उहदे विच झिझक ना होवे। हालेलुया। वरना सारे प्रेम बनावटी हन। और प्रभु यीशु ने कहा तुहाडे च वो प्रेम होवे जिहड़ा प्रेम मसीह ने तुहाडे नाल वो प्रेम जिहड़ा यीशु मसीह ने साडे नाल कीता। इहो ही प्रेम किहदे च होवे? कि सुन पा रहे हो? फिर वो प्रेम नहीं है कि जे मेरे शरीर नूं इस उंगली नूं चोट लगी तो मसला सिर्फ उंगली का है, इहदा नहीं। चोट इत्थे लगदी है, दर्द सिर तक चली जाती है, दर्द हृदय तक चली जाती है। कि साडे सारे ने पता इतना हुंदा है। हालेलुया। मतलब है कि एक नूं चोट लगती है महसूस सारे हुंदा है, पूरी बॉडी महसूस करती है। हालेलुया। आओ असी इस प्रभु दी वचन समझिए कि जितना का प्यार यीशु का है प्रभु चाहता अजिहा प्यार ओदी कलीसिया दे विच होवे। आमीन। और मैं चाहता कि तुसी इहदे ते गंभीर होवो क्योंकि फिर अब्राहम ने कहा स्वर्ग विच कोई चीज नहीं जामेगी, ज्ञान नहीं जामेगा। नबी ने कहा ज्ञान परख करने दे लई है। उन्हें कहा ज्ञान भी उत्थे नहीं जाएगा। उन्हें कहा जे कोई चीज उत्थे जाएगी वो है सिद्ध प्यार, क्योंकि मसीह प्यार है। और एक दूसरे नाल प्यार करना सिखाया है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और बढ़ाई हो। आमीन। मैं देखता है कलीसिया मां दे विच हुंदा की है। देखो से सब कलीसिया है, सब यीशु, सब ही यीशु पे विश्वास करने वाले, पर चर्च के अंदर कलीसिया के अंदर कुछ इदां दे हन जिहड़े एक दूजे नाल बोलदे ने, कहते जी एमसी भी नहीं बनानी,
वो चर्च ने करता की है? फिर सवाल है चर्च जो कर की रहा है कि जिन्हें भी नहीं पता मसीह प्रेम है, मसीहत प्रेम है। हालेलुया। इसमें सीखना है और जीवन में अप्लाई करना है। हुण प्रेम जो है, प्यार जो है, वचन तो बाहर जाके नहीं है। असली प्यार वचन दे विच रह के हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि तुसी वचन की शिक्षा तो बाहर हो जाओ कि नहीं मैं सबना नाल बाइबल ने प्यार सिखाया है तो शैतान ऐसे ही जाल में तब फसाले देगी। असली प्रेम जो है वो है वचन के विच रह के, वचन के दायरे के अंदर रह के। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा और बड़ाई मिले। मेरे दसन का अर्थ, दसन का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने साडे नाल प्यार कीता। प्रभु चाहता है तुहाडे विच ये होवे। जे तुसी दुख दे वेले किसी ने कलीसिया दे मैंबर दे भैन भरावां दे सुख दे विच सारे हुंदे आ, मुश्किल दे विच भी किसी दे नाल ना खलो पाए तो फिर ये जानो कि नसीहत किथे है। कोई बीमार है, तुसी किसी नो किसी फोन ते गल भी ना कर पाओ। कोई बीमार है, तुसी किसी ने गल भी ना कर पाओ, हाल भी ना पूछ सको, तो फिर की है मैसेज? फिर तुसी चाहे को मेरे ते पेट खुल गया, बपतिस्मे का पेट खुल गया और मैं जानता है वचन की है, प्रकाशन की है, मैसेज की है, नबी कौन है, मुझे सारा कुछ पता लग गया। मैं कहूँगा कि कुछ भी पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मैसेज दसना चाहता है वो चीज मैंने सीखा ही नहीं, वो है प्यार। ये सब कुछ ब्रदर ब्राउन के मैसेज के अंदर है। ब्रदर ब्राउन ने कितना नाल प्यार किया। तुसी 11वीं आज्ञा मैसेज पढ़ना, जो एक पागल इंसान जेल तो भज के आया, जेल के विचों दौड़िया होया सी, पुलिस ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ और वो मीटिंग आ गया। तो जानो कि दुष्टात्मा का काम होता है और इन्ना ਉਹਦੇ ਚ ताकत शक्ति सी कि वो पुलपट पे आ जाता है और सब कलीसिया ਨੂੰ दसना शुरू कर दिता कि ये जरा इत्थे खड़ा होकर प्रचार कर लिया, ये पागल है। भाई ब्राह्मण ने कह रहा उन्हें क्या झूठा है, बंदा है। सब क्रिश्चियन वो डीकन साल लगे आए, दौड़ के पड़े लगे। ब्राह्मण ने रोकिया उस मैसेज पढ़ना कि वो ब्रदर ब्राह्मण के पंच लगा सी मारे और कितनी तो दूर सी जिन्हें मैं और एक पुलपट सीधा ही वो पागल इंसान ब्रदर ब्राह्मण के पंच लगा सी मारन, उन्हें अपना हाथ से बता रहा पर नबी बात आगे नहीं कर सकते क्योंकि नबी ने कहा मैं डीकन नूर रोकिया क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण क्या मैं जान गया कि एरा वास्ते नहीं आए, इन दुष्टात्मे हम। ब्रदर ब्राह्मण ने उस समय भी उतना प्यार किया। हालेलुया। ये प्यार नबी ने क्या प्यार सी जिन्हों वेख के शैतान कुछ कर ना सकिया और वो नचावन हो गया और ब्रदर ब्राह्मण तो घुटने चाह के निकलता उससे वेले दुष्टात्मे निकल गए होते। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा करते आई हो। मेरे प्यारों ये चीज सीख लो कि बिना प्यार तो यीशु मसीह का विश्वास अंदर आ ही नहीं सकता। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा करते आई हो। बाइबल सिखा रही है असि पवित्र बाइबल जो लूका की किताब के विच पढ़िया। एक दिन लूका 5:17 एक दिन इउं होया जिस वेले वो उपदेश कर रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह।
प्रचार कर रहा सी तो लिखा कई फरीसी अते तुरेत दे पढ़ाने वाले जिहड़े गलील दे हरेक पिंड अते यहूदिया अते यरूशलेम तो आए सन उत्थे बैठे और प्रभु की समर्था चंगा करने लई उहदे नाल सी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रचार कर रहा कि वो सभा उस मीटिंग च कौन आए? फरीसी तुरेत के पढ़ाने वाले गलील दे हर एक पिंड अते यहूदिया अते यरूशलेम तो आए। एक किसकी मीटिंग चाहे? यीशु दी मीटिंग चाहे। हालेलुया। पर की यीशु दे विश्वास करते सी? और मैं इस चीज को बोलता कि हो सकता पूरा घर पूरी वो बिल्डिंग लोगों के नाल भरी हुई सी, पर जो फरीसी इस दुखी तुरेत नूं पढ़ाने वाले आए किसी के अगे लंघन को जगह नहीं होगी। पर ये कौन सी? बाइबल में लिखा ये फ्रंट वाली चेयर पे बैठे थे। ये सब जानते हो कि बैठते थे क्योंकि लोग इन्होंने रिस्पेक्ट देते थे, आदर देते थे। तो ये मीटिंग चाहे है यीशु की, यीशु प्रचार कर रहा, यीशु की प्रचार कर रहा होगा। और बाइबल पढ़ो यीशु ने की प्रचार किया। यीशु ने कहा मूसा नबी के बारे, यीशु ने प्रचार किया ज़बूरा के बारे, दाऊद के बारे। उन्होंने कहा मूसा मेरे बारे गल करता सी, दाऊद मेरे बारे गल करता सी। हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले गल्लां कीतियां, तुसी किस नूं वेखण गए सी? हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और बढ़ाई हो। आमीन। यीशु मसीह अपने योग की गल कर रहा सी, यीशु मसीह प्रगट वचन की गल कर रहा सी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा की बढ़ाई हो। उस मीटिंग के ਵਿੱਚ सारा भवन जगह लोग घर पूरी तरह इंसानां नाल लोकां नाल भरिया होया सी, पूरा घर कलीसिया नाल भरिया होया सी। यीशु प्रचार कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब की निकल रहा है? उठो जीवन निकल रहा है। यीशु वचन है। हालेलुया। यीशु वचन का प्रचार कर रहा, यीशु छुटकारे का प्रचार कर रहा, यीशु माफी का प्रचार कर रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा की बढ़ाई मिले। यीशु मसीह कह रहा होगा लिखता दे विच बहाल करो, और मेरे बारे गल कर दिया है। यीशु कह रहा होगा पिता ने मैनू भेजा है, मैं पिता और मैं एक कहा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। सारा वो काल कलीसिया नाल इंसानां नाल भरिया होया सी। और बाइबल से लिखा बड़ी खास आई जो साडा विषय भी है, प्रभु की समर्था चंगा करने ओहदे नाल सी। हालेलुया। यही साडा विषय है। जो फरीसी सी, पढ़ाने वाले, सदूकी सी, बाइबल सिखाने वाले, तो लिखा चंगा करने वाली सामर्थ भी उठे सी। हालेलुया। इसका मतलब कौन सी होते? चंगा करने वाली शक्ति। और चंगा करने वाली शक्ति किसके अंदर है? और वचन, वचन ही चंगा करता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इस सारे दिनों में भी चंगा करने वाली शक्ति आई है। इस सारे दिनों में भी सामर्थ वापस आई है। जीवन रूपी रोशनी बहाली हुई है। हालेलुया।
कि सब विश्वास करते हो कि सामर्थ कलीसिया में जा चुकी सी। मैसेज ध्यान तो पहले मैं गल कर अजीब काम अचंबे चमत्कार चिन्ह सब जा चुके सी, पर जो मैसेज आया सब चीज़ों की बहाली हो। ये आप बोल सकते हो जो वचन आया हर एक चीज की बहाली हुई। बहाली का मतलब यह नहीं होता कि इसकी जगह पे कोई और चीज इतना नहीं है, उसी चीज का दोबारा आना। हालेलुया। कितने मेरी गल समझ में आए हो? उसी चीज का दोबारा आ जाना। कोई चीज गुम गई, जिस तरह बाइबल में लिखा औरत के सिर उत्ते लूका की किताब के अंदर ही है 10 सिक्कियां से एक सिक्का गुम हो जाना। एक ही है गिरावट, एक ही है जाना। ओदी जगह पे कोई और सिक्का उन्होंने नहीं सी चाहिए, उन्होंने चाहिए सी जो मेरा गुवाचा है वही लभना चाहिए कि सच है। हालेलुया। ओदी जगह पे कोई और नहीं चलेगा, पर वही चलेगा जो गुवाचा है, वही बहाली है। आमीन। हालेलुया। जो क्या सी वही प्रभु ने वापस देता है। और मैं कहूँगा साढ़े दिनों विचों सब कुछ ही बहाल किया है। सब कुछ जो चेलियां ने बोल से वो कुछ ही बहाल किया है कि इस युग में वरदान वापस आए, हृदय के दिलों के भेदों में बुझिया जाना वापस आया, कि बड़े बड़े अच्छे काम संयोग के नबी के द्वारा हुए। एक ही सी जो कुछ क्या सी उस सारा कुछ वापस बहाल होया। इसका मतलब ये नहीं कि आज प्रभु ने कि हूं के समय वो फिर वापस चला गया है, इतना नहीं। जे कोई बहाल हो गया तो प्रभु ने कर देता है। जे प्रभु ने कर देता है तो समझो हो चुका है। हाँ, प्रभु आज भी काम करता है, प्रभु आज भी चेंज करता है। वो समर्थ चंगा करने वाली आज भी है। हुण वो जड़ा कासी जिथे मीटिंग चल रही सी यीशु प्रचार कर रहे हैं, उस घर के अंदर चंगा करने वाली सामर्थ सी। मैं चाहता है कि सारे मैंने थोड़ा जिहा आमीन बोल के दस दो ताकि मुझे पता लगे कि सारे सहमत हैं। हालेलुया। हालेलुया। चंगा करने वाली सामर्थ उस घर के अंदर सी जिथे यीशु प्रचार कर रहा सी। शिफा देने वाली सामर्थ होते सी, छुटकारा देने वाला होते सी, निजात देने वाला होते सी, पाप माफ करने वाला होते सी। कि आज भी एक बिल्डिंग है, कि आज भी मीटिंग है, कि वो यीशु आखिरी होते हैं, कि आज भी चंगा करने वाला होते हैं। हालेलुया। कि आज भी शिफा देने वाला होते हैं, कि आज भी छुटकारा देने वाला होते मौजूद है, कि आज भी हृदय में बेतन पूछने वाले होते हैं, कि आज भी मेरी परेशानी में दूर करने वाले होते हैं। हालेलुया। हाँ, और तेरा अपने मूर्खों के अंदर है, और तेरा अपने चुने हुए के अंदर है, और यीशु आज भी काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। पर जरूरी है, आओ जरा थोड़े आगे बढ़ रहे हैं इसमें। बड़ी ध्यान देने वाली गल है कि उत्थे उसे मीटिंग के अंदर फरीसी भी सी, तुरीत को बढ़ाने वाले भी सी। वो यीशु के विश्वास नहीं सी करते, पर उस मीटिंग के कुछ खास
इसलिए बाइबल च ये हिस्सा लिखाया गया 18 आई और वेखो लोग एक मनुख को जड़ा अदरंगी सी मंजे उत्ते लियाए। हालेलुया। उस मीटिंग का सब तो खास हिस्सा की है, लोग अदरंगी नू पैरालाइज होया उस मीटिंग से लेके आए। बाइबल में लिखा है मरकुस की इंजील में जब पढ़ोगे 2 अध्याय तो लिखा 4 मनुख ए अदरंगी नू मंजी उत्ते चुक के लेके आए। किथे केड़ी जगह से लेके गए? क्योंकि डॉक्टरों को जाके घूम के फिर के देख लिया होगा, वैसा को जाके तो देख लिया होगा, हकीमा को जाके देख लिया होगा, उन्होंने मेडिसिन खाली होगी, पर हुन किनको आए? हुन आए मीटिंग, आम मीटिंग से नहीं बल्कि वचन की सच्चाई की मीटिंग। सच्चाई है तेरे रिश्तेदार गुआढ़ी तब देखन कि जो गया सी मीटिंग उदों तो उदास जहा सी, जो गया घरों जो चलिया इसका चेहरा बड़ा उदास, पर जो वापस तुम जाओ वो कहन से मजबूर हो, पता नहीं हो की गया है, ये कितों हो के आया है। मैं समझा चेकर तुसी प्रभु की हजूरी में छू रहे हो, बदल के जाओगे, ये छू बदल लगेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु की हजूरी जिंदगियां बदलती है। फरमान दी लाठी कोई दिन अगे पवित्र स्थान के अंदर गई और अति पवित्र स्थान के अंदर जाके वो तब्दील हो गई। सुखी हुई लाठी को पत्ते लग गए, क्योंकि कितने रही अति पवित्र स्थान कितने प्रभु की हजूरी है। हालेलुया। प्रभु की हजूरी है, हृदय बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, प्रभु उदासी को दूर कर रहा है, प्रभु परेशानी को दूर कर रहा है, प्रभु अपना वचन जिंदा है, प्रभु शांति दे देता है, प्रभु आनंद देता है, वो अपनी हजूरी में पाता है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। कितने लोग से प्राण दिया संख्या चाह रहे तब्दील हो जाते कि असी की कहिए कि आज मैसेज बदल गया है। नहीं मैसेज नहीं बदल गया। जेकर तुम मैसेज पढ़ो ब्रदर ब्राह्मण में क्या अज प्राणा नू बचाण वाली जिहड़ी खिच है वो खत्म हो चुकी है। किन्नू बचाने वाली बड़े ध्यान प्राणा नू बचाने की इच्छा जी है वो खत्म हो गई, पर खत्म रहेगी तो नहीं, मसीह की दुल्हन के अंदर भी जागना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे द्वारा ही काम करना है। और बाइबल बयान करती है 4 मनुख अदरंगी नू लैके आए, एक घर दे विच, एक बिल्डिंग। हालेलुया। क्यों? हुण जिहड़ा अदरंगी है वो आप चल नहीं सकता,
कि उन्हें किराए के बंदे मंगाए कि जो मैंने मीटिंग से किराए में दे देना 100 रुपया। नहीं जी, इदा का ये मसला नहीं सी। जिस दिन पैसे वाला मसला होता कि उन्होंने मीटिंग के जो पता लगा भी अंदर नहीं जा सकते उत्थे छड़ के चले जाना सी कि साडा काम खत्म हो गया, 100 रुपया तेरे को लिया सी ते इत्थे तेन लिया दिता है, अगे तू जाने तेरा काम जाने। पर इदा नहीं आ, एक ओदे दोस्त आ जिन्हां दे अंदर प्यार है। और प्यार की है कि नहीं जी, असीं ते घरों योजना तो बड़ी बनाई सी, तैयारी तो बड़ी की सी, उन्होंने तेरी किस्मत नहीं मिल पाए, नहीं गल हो पाई, तो हुण की किया जाए? अगली मीटिंग फिर कोई नहीं देखते हैं, फिर समा लभांगे, कोई गल नहीं अगली बारी देखांगे। नहीं, ऐसा नहीं सी। इन्हां दा जदों घर चों निकले एक उद्देश्य सी कि नहीं असीं मीटिंग से जाना है, असीं भी यीशु की मीटिंग से जाना है और असीं चंगाई लेके जाना है। विश्वास ना जाने हो। हालेलुया। वो घरों निकले इसलिए भी आज छुटकारा चाहिए है। हालेलुया। उन्होंने मीटिंग चाहता उद्देश्य कि सानू छुटकारा चाहिए है। रस्ते परेशानियां आया हुई, पर सारिया परेशानियां उत्ते मैंने जित प्राप्त की। सब बड़ी रुकावट सी जो मीटिंग चाहे अंदर ही नहीं बन सके। कारण कि रश बहुत बड़े ध्यान फरीसी ग्रंथी जड़े अगलियां चेयर से बैठे सी उन्होंने रस्ता दिता गया, क्योंकि बहते ही अगे सी। ये बाइबल बयान करती है कि अगली चेयर से बैठना का उन्होंने अधिकार से, वो बहते ही अगे सी कि सब उन्होंने सल्यूट मारन। कौन सी? अज दे फरीसी कौन हैं? नहीं जो पिछे नहीं बैठ सकते, उनका काम सी फ्रंट लाइन पे बैठे कि यीशु दी उन्हां दे विच कोई दिलचस्पी सी नहीं, यीशु दी दिलचस्पी होना चाहिए सी। यीशु दी दिलचस्पी उन्हां फरीसियां दे विच नहीं सी, ग्रंथियां दे विच नहीं सी। उस मीटिंग दे विच जदों यीशु प्रचार कर रहा, बाहर कुछ हो रहा सी। एक मंजी उत्ते अतरंगी है, उहदे दोस्त लेके आ रहे। ये मैं तुम दसना चाहता, ये है 11वीं आज्ञा वाला प्यार। ये है सिर्फ प्यार। असली प्यार की है जो जाते सोने फाटक के उत्ते पतरस और यूहन्ना हैकल जा रहे सोने फाटक के उत्ते, कौन मिलता है उन्होंने? कौन मिलता है? जमांदरू लंगड़ा। समझो इसी तरह का लोग पैरालाइज है, उन्होंने चल नहीं सकता। मैं उन्हें दसना चाहता है यीशु नहीं चाहता है तुसी चंगे हो गए कि यीशु अपनी देही को बीमार रखना चाहता है। उन्हें अपना लहू इसलिए बहाया है, साड़ी चंगाई नहीं उन्हें मार उन्हें खानी खा चुका है, वो चंगाई मुहैया कर चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा और बढ़ाई मिले। वो चंगाई मुहैया कर चुका है और प्रभु भी चाहता तुसी बीमार ना हो। जेकर तुसी मैसेज में पढ़ते हो, प्रभु प्रार्थना में कहा जेकर तुहाडे कोल चंगाई प्राप्त करने का विश्वास नहीं आया जो नहीं है तो उठाए जाने वाला विश्वास की होएगा?
नहीं, ये मतलब पहले केड़ा है कि सुन पा रहे हो सारे पीछे का? पहले केड़ा है चंगाई प्राप्त करने वाला विश्वास चाहिए है। तो जे चंगाई प्राप्त करने वाला ही विश्वास नहीं, तो फिर उठाए जाने वाला विश्वास ये नबी ने क्या कि वो नहीं है। पहले केड़ा आवेगा? बिना तो चंगाई तब्दीली है, चंगाई की प्रगटावा है, शरीर ने बदल जाता, चंगाई प्रकट कर दिया बॉडी चेंज, चंगाई प्रकट करती है ये अब्राहम की बॉडी बदल गई, प्रभु ने बदल दिता, सारा की बॉडी बदल दिता, चंगाई मेरा प्रगटावा आया, बीमार आदमी को प्रभु सुनता तो चंगा हुआ है, बॉडी बदल गई है। हालेलुया। इसी तरह चंगाई का विश्वास पहले है, उठाए जाने वाला बाद में चाहेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। और चंगाई प्राप्त करने की सिद्ध विश्वास चाहिए है, विश्वास चाहिए है मैसेज उत्ते, वचन के उत्ते। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम महिमा और बढ़िया मिले। उनसे गल कर रहे कि ये है असली भाईचारा कि किसके कोल लेके आ रहे हो? यीशु के कोल। आमीन, हालेलुया। उन यीशु के कोल लेके आ रहे, अंदर नहीं बढ़ सकते कि उन्होंने हौसला छड़ दिता। उन्होंने सोचा ना कि असं सोचा कुछ होया होर सी, होया कुछ होर है। असी तो सोचा असी अगे जाके बैठ जावांगे, यीशु के कोल जावांगे और यीशु अपना हाथ रखेगा इहदे उत्ते, ठीक हो जाएगा। साडा विश्वास ही असी ते नहीं चला पाए सी, सब कुछ ठीक होया। पर ये तां होया की है कि असी तो अंदर भी नहीं बढ़ सकते हैं कि दिल छड़ दिता, हौसला छड़ गए कि हार मान ले। ब्रदर ब्राह्मण का मैसेज है पक्के इरादे नाल लगे रहना, पक्के इरादे नाल। उन्हें क्या है? लगे ही रहना। कि समझ पाए हो? तो इन्हां दे अंदर की है? पक्का इरादा कि किधर को जाना है। ये तो खाली हमारे दोस्त इस अदरक की नाल नहीं से, विश्वासी दोस्त। धन्यवाद है अजिहे विश्वासियों का जिन्हां दे दोस्त भी विश्वासी है, जिन्हां दी गलबात विश्वासियों नाल ही होंदी है, बेप्रतीतियां नाल दूर रहते हैं। हालेलुया। अस्तर दियां भी कुछ सहेलियां सी, अस्तर जो कि मसीह दी दुल्हन दा ताई पे नमूना है, ओदियां भी कुछ सहेलियां सी। और सहेलियां इतना दिया कि अस्तर ने किया मैं फास्टिंग प्रेयर करना है, ओदियां सहेलियां भी नाल ही ओदे फास्टिंग प्रेयर थे। अज कुछ अजिहियां दोस्त, अजिहियां सहेलियां चाहिए, अजिहे दोस्त चाहिए जिहड़े प्रार्थना बैठ सकन, जिहड़े प्रभु दी गल्लां कर सकन, जिहड़े वचन उत्ते गल शेयर सकन, मैसेज उत्ते गल शेयर सकन। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा बढ़ाई हो। आमीन। चंगाई प्राप्त करने लिए स्थिर विश्वास चाहिए। मैं क्या इस युग के अंदर प्रचार शुरू करने से पहले मैं ही दसिया कि वो विश्वास बहाल कर दिता गया है। सिर्फ जरूरत है कि तुसी उन्हें प्राप्त किया है या नहीं, पर उन्हें बहाल किया है, उन्हें सामर्थ बहाल की है, उन्हें अपनी कृपा उस लोगों को छुड़े लिया है। हालेलुया। लाइट चल रही है, पखे चल रहे हैं, बड़े ध्यान सुनो।
ये भी एक शक्ति है। हालेलुया। एक ही है सामर्थ्य है, एक पावर है एक, पर जो ये पीछे छुपी हुई शक्ति है असि ਉਹਨੂੰ नहीं देख पा रहे। असि की देखते हैं पक्का चल रहा है तो लाइट हो गई है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर जो हनेरा गायब होता है उसे रोशनी पैदा होती है, रोशनी ही हनेरे को दूर करती है। पर रोशनी आई कितना जड़ा है कि चलिया कितना है, कितना चलता है। सानू ये पिछे जी वायर है इस छत दे विच वो नजर नहीं आ रही, सानू नजर आ रहा है पक्का चल रहा है, पर जी वायर घूमी है वो नजर नहीं आती। जो करंट चल रहा है वो नजर नहीं आता। और पूरे ही पवन का जब घाटे भी करता हर एक का जी पावर है वो जुड़ी होंगी है पावर हाउस के नाल, बिजली घर के नाल जुड़ी होंगी है। जिथों सप्लाई आ रही है, जिथों करंट आ रहा है, हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। तुसी इस वायर की जगह पे धागा पा लो, कोई धागा लगा दो तो कह दो कि बटन चला के तो बल्ब चलूगा, वो चल रही की चाहिए है। जिस चीज की जरूरत है वो ही चाहिए, वो है कोपर तार चाहिए है। समझे तुसी तार साफ कर पा दी कोपर की, अच्छे तो अच्छा बल्ब लगा दिता और अच्छे पखे लगा दिते, सारा कुछ बढ़िया कर दिता। पर जे घर का जड़ा पूरी घर की जी सप्लाई है वो पावर हाउस के नाल बिजली घर के नाल ना जुड़ी हो गई तो सारा कुछ व्यर्थ है। जिन्हें मर्जी स्विच ऑन ऑफ करी जाओ चलूगी कोई लाइट नहीं जी, कुछ भी नहीं चलना, हनेरा ही रहेगा, उसे रोशनी होनी नहीं। हालेलुया। ये रोशनी चाहिए है तो पूरी सप्लाई को पावर हाउस नाल चुना बनाया और आत्मिक रूप के नाल कलीसिया के अंदर शक्ति की है वो है वचन दी। वचन फिर ही क्रियाशील होता है जब यीशु नाल कोई जुड़ता है, जब मैसेज नाल जुड़ता है। हालेलुया। वो चर्च क्रियाशील है जब वचन नाल जुड़ता है, जब मैसेज नाल जुड़ा है और वचन ही पावर हाउस है। शैतान ने हर किसी में एंट्री की थी, चाहे वो नबी सी और चाहे आत्मिक लोग आए, शैतान ने अपने विचार उन्होंने दिते, शैतान ने उन्होंने अपने विचार द्वारा गुमराह किया। पर नबी ने कहा जो यीशु के अंदर जान लगा उन्होंने जबरदस्त करंट का झटका लगा। हालेलुया। यीशु ने कहा शैतान मेरे से दूर हो जा। क्यों जाना प्यास क्योंकि यीशु के अंदर करंट सी, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो जो घर की सप्लाई जुड़ती है पावर हाउस के नाल, बिजली घर के नाल, तुसी बंद कमरे चाहते हो, अपने घर के कमरे हनेरा होता है, बिना शक तो कोई शक नहीं करते, सिर्फ स्विच ऑन कर दियो की होता है हनेरा गायब, क्योंकि सप्लाई कितना जुड़ी है। एक छोटा बच्चा भी हनेरे को दूर कर देता है, घर का छोटा सा बच्चा भी कमरे को हनेरे को दूर कर देता है कि समझ पाए। और नबी ने कहा कमजोर तो
विश्वासी भी शैतान के संघासन को हिला सकता है। तुसी भी रोशनी कर सकते हो, क्योंकि यीशु ने जगत का प्रकाशन चानन है। जब मेरे बच्चे अंदर भी चानन है, तुसी भी रोशनी कर सकते हो, क्योंकि यीशु महान मुकाम है, तुसी छोटे मुकाम हो। आमीन। मुकाम की एक और बड़ी जबरदस्त है खूबी, किसी भी जानवर का जो बच्चा आया उसका काम है दूध पीना, पर मुकाम जो है वो जो छोटा ही है जन्म ही लेना, उसका काम है सख्त भोजन खाना शुरू कर, वो शुरू कर देता है। ये सिर्फ खूबी मुकाम बन गए। हालेलुया कि यीशु मसीह साडा महान मुकाम है और असी ओदे छोटे बेटियां बेटे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे, तुसी भी रोशनी कर सकते हो, तुसी भी हनेरे दूर कर सकते हो, पर जो जुड़े हो पावर हाउस के नाल जो कि है साडा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप के नाल, वो किसी इंसान की सामर्थ नहीं है, यीशु है जो सर्वशक्तिमान। आमीन। हालेलुया। आज बहुत ही ज्यादा संस्थावां हैं, बहुत ही ज्यादा जथेबंदियां हैं, कुछ हैं जो कहते से यहोवा दे गवाह है। तुम जानते हो सारी तारीख उन्होंने का काम नहीं है, उन्होंने कहा है कि यहोवा दे गवाह है, जिन्हें यहोवा विटनेस किया जाता है। यहोवा दे गवाह होने मतलब है ब्रदर ब्राउन ने गवाह मैसेज नहीं पढ़ना, ब्रदर ब्राउन हमने क्या गवाही ओदी मनी जाती है। मैं पिछली बार भी दस रहा सी, जिन्हें अखा तो वेख्या होवे घटना ओदी गवाही मनी जाती है। कोई कहे कि मैं सुनिया सी, वो नहीं मनी जाती। कोर्ट के अंदर की कहने की क्या जाता है, चश्मदीद गवाह है, मौके का गवाह है। हालेलुया। और यहोवा विटनेस, वो कहते यहोवा दे गवाह हैं, उन्होंने यहोवा ने देखा है, यहोवा कोई नहीं सुन सकता। उन्होंने कोई नहीं सुन सकता। थोड़ा थोड़ा उन्हें अपने आप को प्रकट किया। तुसी आके क्या सकते हो, असली यहोवा दे गवाह असी हाँ। किस तरह? क्योंकि असी उन्होंने देखा। हालेलुया। वो कहेंगे पुराने नियम के विच यहोवा सी, नवे नियम चाको बदल गया है, हम पुत्र है। पर मैं सदा विश्वासी जानता है पुराने नियम का यहोवा, नवे नियम का प्रभु यीशु मसीह है। वही प्रभु यीशु के अंदर सी, वही यहोवा के अंदर आके काम कर रहा सीगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने गवाही दी कि पौलुस सुनिया सुनाया गवाही नहीं, उन्हें अपने खंबे को देखा कि पत्र सुने 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 सुनाए गवाही नहीं, उन्होंने प्रभु की सामर्थ को देखा कि तुसी सुने सुनाए गवाह हो। इस जोग दे नहीं, तुसी प्रभु की शक्ति को अपने अंदर महसूस किया है, तुसी दी कृपा को महसूस किया है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। आमीन। हालेलुया। और जल्दी जल्दी खत्म करने वाली बात नहीं है कि समाप्त कर सकिए। उन बाइबल बयान करती है कि एक 4 रोज आंधे है मीटिंग, पर अंदर बढ़ नहीं पाते, उनका हौसला डिगता नहीं है, घबराहट ना होई,
सोच ते आई होवे कि अगे की कीता जाए, की होवेगा, की करना है, अगली मीटिंग का इंतजार करिए, वापस घर चले जाइए। हालेलुया। इन्होंने दिल नहीं तोड़िया। कई दोस्त होंगे दिल तोड़ने वाले, इनके नाल तुरते ध्यान पर दिल तोड़ने वाले होते। कई कह रहे कि तेरी किस्मत ही हूं इतना नहीं निकली, करो तो आए से अगे तेरी किस्मत। दिल तोड़ने वाले पर जेडे असली की असं गल कर रहे, असली विश्वासी वो नहीं कहेगा कि मेरी किस्मत है, वो किस्मत है। वो कहेगा जो यीशु मसीह जीवन जगाता है वो साडे ते चंगा है। वो किस्मत उत्ते नहीं होता भरोसा कि मेरी किस्मत इदां दी सी, मेरी तकदीर इदां दी सी। वो तकदीर नूं किस्मत नूं नहीं कोसदे, उन्हां दा संपूर्ण विश्वास वचन उत्ते हुंदा है। वो जानते हैं कि यीशु मसीह ने इहदे विच साडी भलाई नूं छुपाया होया है। हालेलुया। पर ये जो हन इन्हां ने देखा कि मीटिंग चल रही है, अंदर असीं जा नहीं सकते, कीता की जाए, चंगाई लैनी है तो याद दो। फिर इन्होंने हाथ नूं टप्पिया। मेरे दसन का मतलब जो चंगाई लेंदे असीं तो याद दो कनानी जीवी बारे बाइबल लिखा है उन्हें हद्दां टप्पिया। वो हद्दां टपदी हुई यीशु को आए सी। तुहाडे जीवन च भी बहुत ज्यादा फाटक आते, बहुत रुकावट आंदियां, उन्होंने टपना है, उन्होंने तोड़ देना है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा तो बढ़ाई हो। हर एक परेशानी, हर एक रुकावट उत्ते जित प्राप्त करनी है। इसी तरह इन्हां भी हुई मीटिंग चल रही। हुण इन्होंने सोचा कि मीटिंग भी खराब ना हो, कितने चले गए। फिर इन्होंने हार तो नहीं मनी। अज कई हैं जो दिल छोटा करके कह देते कि लगता कि काम खत्म हो गया, हम कुछ नहीं हो सकता। यीशु उदों ही कम जल्दी ना याद आ गया। ब्रदर ब्राह्मण की मैसेज की पिछों मैं एक दिन पढ़िया सीगा, एक औरत की ब्रदर ब्राह्मण गल करता। उन्होंने गल उस समय दी है जो इन्हें साधन नहीं सी ते एक औरत या कह लो कि बैल गड्डी ते जा इदा ही मतलब घोड़े की सवारी करके वो चर्च जाती सी। रथ कह देने उन्होंने। उन्हें क्या इदा होया कि जो वापस आ गई तो जरा घोड़ा सी उन्होंने बेकाबू हो गया, रथ टुट गया। उन्हें क्या मेरे हाथ में जो लगामा सी, उन्हें क्या ब्रदर ब्राह्मण मैं विश्वास किया कि यीशु मुझे बचा लेगा। तो उन्हें क्या उधर तक मैं विश्वास किया जब तक वो लगामा मेरे हाथ में रही। मैं जो लगामा निकल गया मैं समझ गया, मैं विश्वास आ दिता कि मैं गई। कहते ने कि हूँ बस नबी ने समझाया। उन्हें क्या विश्वास उदों करना सी जो लगामा तेरे हाथ में निकल गया। जब तक लगामा से होता है तेरे विश्वास सी, पर असली विश्वास उदों बनता सी जो तेरे हाथ में लगामा भी नहीं सी, तू कुछ भी नहीं कर पाते। उदों विश्वास करना सी यीशु मसीह मेरे लिए हुण भी काम करेगा। हालेलुया। बहुत बार असं उधर तक आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं जो तक सानू पता होता है कि हाँ साडी सोच साडी समझ इत्थों तक जा सकती है, पर विश्वास इहदे तो किते ऊपर जाके करना पैंदा है। विश्वास का लेवल ऊंचा है और इस मसीह कलीसिया को विश्वास सौंपा गया है। आमीन। इसी तरह एक अदरबी सी ऊपर चले गए, इन्होंने अपने विश्वास को होर बढ़ाया, रुकावट आईया कोई गल नहीं, इस छत से चले गए।
बीमारियां हुई, यदि चिंता नहीं सी की कारण तो मालिक जिहड़ा है जेल कर देगा, भेज देगा, मुकदमा चल जाएगा। पर उन्होंने ये सी असी यीशु को मिलन आए हैं, ही जाना है, असी उस वातावरण के बढ़ के जाना है, असी मिट्टी का प्राप्त करना है हो तो प्राप्त करने वाली इच्छा को छड़ना दो, उन्हें अंदर रखो कि मैं प्राप्त करना आया हाँ, तो जो मैं प्राप्त करना है लेके जाना है। कि ये यीशु उस कमरे में सी कि यीशु आज भी इस कमरे में सेम यीशु ना तब्दील होने वाला प्रभु, वो प्रभु आज भी अच्छी है। प्रकाश की आज भी उस तरह के लोग हों जिन्होंने अंदर इतनी खिंच है कि नहीं मैं जो प्राप्त करना आया हाँ प्राप्त करके ही जाना है। हालेलुया। उन्होंने ऊपरों टैलां देनियां शुरू कर दिया होंगियां, थले यीशु है, कलीसिया खचाखच पूरा घर भरिया होया। फरीसी दी अखां यीशु उत्ते सी, कलीसिया दी अखां यीशु बंद सी। बड़े हम ध्यान में सुनना, जदों ये सारा काम छत ते चल रहा है, यीशु प्रचार कर रहा है कि यीशु नूं जो कोई छत के ऊपर चल रही खबर है कि यीशु को पता से की हो रहा है हमारे, क्योंकि यीशु की दिलचस्पी उन्होंने फरीसियां ग्रंथियां में नहीं सी, यीशु की दिलचस्पी उन्होंने सी जिहड़े छत के ऊपर काम कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु की दिलचस्पी उन्होंने उत्ते आ जिहड़े चुने हुए हैं। यीशु ने अपने आप को प्रकट करना जिन्होंने जगह ही नहीं रखा तो पहले चुने आया। प्रभु ने अपनी मोहर उन्होंने खोलिया जिन्होंने जगह ही नहीं रखा तो पहले चुने आया। प्रभु ने अपना वचन उन्होंने प्रकट करना है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। याद रखो दिखता आयता फरीसियां कोल भी सी, ये बाइबल लिखो पढ़ाने वाले सी कि उन्होंने को आयता सी, पर आयता नु क्रियाशील नहीं सी कर सकते। क्रियाशील वचन क्रियाशील करने वाला उस मीटिंग च मौजूद है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है लिखत मार दिया पर आत्मा के जिंदा करवाया। तो यीशु मसीह का नाम महिमा के बढ़ाई मिले। संस्था जथेबंदियां को आयत सी ओदा क्रियाशील नहीं कर सकते, पर क्रियाशील करने वाला आज भी इस समय पे मौजूद है। उन्होंने बिल्कुल उन्ना होल कर दिता जिथों अदरंगी की मंजी को बिल्कुल यीशु के अगे उतारिया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम महिमा तो बढ़ाई। आओ इस आयत को से पढ़ते लूका 5 अध्याय के विच उन्नी आयत लूका 5:19 हर जहाँ उन्होंने भीड़ के कारण उन्होंने अंदर लै जान ता कोई तंग ना देखिया तो कोठी उत्ते चढ़ गए अते खपरैलों के विचों दी उन्होंने मंजी सने यीशु के अगे विचकार लमका दिता अते उसने उन्हां दी नेचा वेख के कहा। हालेलुया। की देखा यीशु ने नेचा वेख के विश्वास
की वेख्या यीशु ने उन्होंने कम्मां तो बिना विश्वास तुसीं विखा नहीं सकते। जे विश्वास है तो फिर काम करके विखाना पैंदा कि हाँ तुसीं ये चीज़ का विश्वास करते हैं। उन्होंने काम प्रगट कर रहे सी कि वो बिलीव करते हैं यीशु से। हालेलुया। यीशु ने की देखा विश्वास। और बाइबल च लिखिया अते उसने उन्होंने नेचा वेख के कहा मनुखा तेरे पाप तेनू माफ होए। हालेलुया। ये चंगा होना आया सी। यीशु ने माफ की कीता। ये मतलब किते ना किते कोई ना कोई गलती छुपी हुई मिलती है। चंगाई ना मिलन का एक कारण भी होता है। ये ब्रदर ब्राउन ने मैसेज दसिया वो है छुपी हुई गलती। कई बार प्रार्थना बार बार करानी पैंती और बार बार करनी जब करानी पैंती या करनी पैंती। कई बार विश्वासी बार बार कराते वो दुआ कराते हैं पर अपना वो नहीं देखते कि असं गलत कितों। ये भी चंगाई में बड़ी रुकावट होती है। क्योंकि ब्रदर ब्राउन ने अजे ही औरत बारे बयान किया जो ब्रदर ब्राउन को कई बार उन्हें दुआ कराई। कई बार उन्हें कोई चंगाई नहीं मिली। सिस्टर मेडा ने ब्रदर बिली ब्रदर ब्राउन ने कहा कि चलो दूत आवे तो दूत को लेने बारे पूछे इन्हें चंगाई क्यों नहीं मिलती। ब्रदर ब्राउन अपने एकदम रूप से जाते हैं और स्वर्गदूत ब्रदर ब्राउन को आता और उस औरत की चंगाई बारे क्यों नहीं मिलती गल करनी शुरू करता। ब्रदर ब्राउन उठता है और जल्दी ना सिस्टर मेडम कहता उस औरत को बना। वो औरत आती और ब्रदर ब्राउन जो भी वो जीवन की घटना सी जो भी उन्हें जीवन च गलती की थी वो दसना शुरू कर देती है। औरत पुकारना शुरू कर दी। उन्हें कहा ना दसो ना दसो ना दसो मेरे जीवन बारे किसी को ना दसो। गलती की सी होती वो अपने पति नाल वफादार नहीं रही सी। जिन्होंने पति सेवकाई के काम के डीकन सी चर्च का वो किसी बाहर गया सी वो अपने कह सकते कि जो शादी दी कसमां वादे वो वफादार नहीं रही। वो जनाहकारी में चली जाती। अजिहा कोई रोग लगता कि बहुत प्रार्थना करानी कोई फर्क नहीं पैदा। ब्रदर ब्राउन ने कहा तेरी चंगाई ना मिलने का कारण यह है कि ये गलती है। तो उन्हें क्या मैं एक गलती बहुत बार प्रभु को माफी मंग चुकी है। मैं माफी तो मैं हमें भुल भी चुकी है कि मैं इतना कोई गलती की थी। पर ब्रदर ब्राउन ने कहा तेनू अपने पति को माफी मंगनी पै। उन्हें क्या मैं कितना ही गल दसा अपने पति ने। उन्हें कहा गलती तो अपने पति ने की थी है। तो क्या डरना घबराना जरा तेरा पति है उन्हें भी तेरे को माफी मंगनी है। मैं क्यों उनके जितना की गलती तू की थी ये वाली गलती वो भी ही कर बैठा है। क्यों ठीक खड़े हैं वो आत्मिक है पर गलती कर बैठा। चंगाई इतनी ज्यादा क्यों नहीं से मिल रही कि छुपी हुई गलती थी जिना सच्चा इकरार नहीं किया गया। आज लोग सिर्फ चंगाई लेना चाहते जीवन नहीं बदलना चाहते कि सारा जीवन बदल जाए। हालेलुया। कि अपनी गलती नहीं छड़ना चाहते। ऐसी चंगाई के विच कई बार रुकावट होती है पर मैं चाहता है कि आज अपनी जिंदगी को भी साफ करके जाओ। हर एक गलती को मान के जाना। हालेलुया। वो बाइबल के विच यीशु ने कहा तेरे पाप माफ है। फरीसी सदूकी ग्रंथी
दियां चेयर तो उठ के खड़े हो गए होंगे जो यीशु के मुंह से शब्द निकले तेरे पाप माफ हुए, वो उससे पहले उनके पैरों तो जमीन निकल के उठ के खड़े हो गए होंगे, क्योंकि वो एक कहते सी एक कहते सी कि कोई ही प्रभु है, वो तो बिना कोई पाप माफ कर नहीं सकता। पर ये शब्द कितने बोले यीशु ने के, क्योंकि वो ही प्रभु यीशु के अंदर सी, वो पाप भी माफ कर सकता सी। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। उन्हें ग्रंथियां दियां अखां जड़ियां खुलियां रह गई कि इन्हें आखी क्या बाइबल लिखा पाया है, पर यीशु ने उन्हां दियां सोचां नूं जान के अगों नाल आख्या, मुंह तो कोई शब्द नहीं बोलिया, पर मरकुस की इंजील में तुसीं पढ़ना दोवें गल्लां मिलाना और अपने मन ही मन ये गल्लां सोचियां। यीशु ने कितना पता किया, क्योंकि बाइबल च लिखा है, पर यीशु ने उन्हां दी सोचां नूं जान के अगों नाल आख्या, सोचां दे विच उन्होंने सोचा ये है साडा प्रभु, कि जो इंसान सोचता है प्रभु को उन्हें भी पता लग जाता है कि विचारां च चल रहा है, यीशु का पता लग जाता है, क्योंकि वो इंसान नहीं सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, दुनिया को जानता है, कि प्रभु सोचा नहीं जान सकता कि तारी हर किसी की प्रॉब्लम को जानता है, कि तारी हर किसी की समस्या को जानता है, कि तारी हर एक प्रॉब्लम परेशानी को यीशु जानता है। जी हाँ, मेरा यीशु जानता है, और सिर्फ जानता ही नहीं, वो समस्या का हल भी जानता है। हालेलुया, अब यीशु के नाम की महिमा हो। तुसी अपने मन में की सोचते हो, केड़ी गल सिखा दी है, ये कहना जो तेरे पाप तेन माफ होए, या ये कहना भाई उठ ते तुर। पर इसलिए जो तुसी जानो कि मनुख के पुत्र को धरती उत्ते पाप माफ करने का इख्तियार है, उसने अदरंगी ने कहा मैं तेन आखदा हाँ उठ और अपनी मंजी चुक के घर चलिया जा, तो वो चट उन्होंने के सामने उठिया और जिस उत्ते पिया सी उन्होंने चुक के परमेश्वर की वडियाई करता हुआ अपने घर चलिया गया। अति वो सभे बड़े चौकस हो गए, परमेश्वर की वडियाई करने लगे और अत मेहमान होके बोले कि असा आज अचरज गल्लां वेखियां। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। कि यीशु ने कोई काम बड़ा है, पर उन्होंने विश्वास बहुत बड़ा था। विश्वास को पहला यीशु मसीह ने देखा कि उनके अंदर विश्वास है चंगाई को प्राप्त करने। मैं क्या चंगाई तब्दीली है कि तारे अंदर भी इस तरह की इच्छा है कि प्रभु आज मुझे तब्दीली चाहिए, मेरे मन की तब्दीली चाहिए, मेरे परिवार की तब्दीली चाहिए, कि तुम भी चाहते हो कि प्रभु तेरे फैमिली मेंबर पूरे तरह तेरे वचन के अधीन हो, कि चाहते हो कि प्रभु मेरी भी प्रॉब्लम है और मैं भी इच्छा ना लाया हाँ जो इच्छा ना लाई है वो कल लाइन के युगा युग को लिया है, वो ना तब्दील होने वाला प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो कभी तब्दील नहीं होता। आमीन। फरीसी होते ही रहे, ग्रंथी होते ही रहे, उन्होंने को कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा, उन्होंने कुछ भी ब्लैसिंग उस मीटिंग से नहीं सी, पर कौन प्राप्त करके गया? चुनिया में। हालेलुया, इच्छा सी। मैंने लगता कि आओ असी सब इस इच्छा अंदर रखिए कि प्रभु साड़ी इच्छा है तेरे नाम स्वर्ग पे उठाए जाओ, और सब असी अपने पैरों पे खड़े हो।
हाथों में स्वर्ग उठा मैं कभी कोई भी प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं जानता मैं कभी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को नहीं जानता पर असं प्रभु के वचन जो पढ़िया है तो प्रभु सोचा को भी जान लेता हर एक विचारा यीशु जान लेता जिस कमरे उस हॉल मीटिंग उत्थे सी जो यीशु अज भी इत्थे है प्रभु ने उस अदरंगी का विश्वास देखा प्रभु तुहाडा भी विश्वास देखता है प्रभु तुहाडा भी धीरज देखता है उन्होंने सिर्फ विश्वास ही नहीं सी धीरज सी वफादारी सी उन्होंने संयम सी उन्होंने सिद्ध प्यार सी चंगा करने वाली सामर्थ इत्थे है तब्दील करने वाली सामर्थ इत्थे है अल्लाह तन बदलने वाली सामर्थ इत्थे है बंधन तोड़ने वाला प्रभु इस जगह पे मौजूद है और सब अपने यीशु को पुकारो हर एक छुपी हुई गलती को प्रभु के मन लगाओ अपनी हर एक गुनाह को यीशु के स्वीकार कर लो क्या वो कि यीशु में गलत रहा मैं गलत नहीं मैं जो भी किया गलत करती रही गलत करता रहा पर आज तो मैं वादा कर पाया मैं तेरा वफादार रहागा तेरा वफादार रहागी प्रभु आज तेरी वफादारी को पसंद करेगा प्रभु आज तेरे विश्वास को देखेगा और तुम आज भी सुनेगा जिन्होंने अदरंगी को माफ किया वो तुम भी माफ कर देगा जिन्होंने जीवन से काम किया वो तुम्हारे जीवन में भी काम करेगा मैं नहीं जानता कभी प्रॉब्लम मैं नहीं जानता कभी समस्या मैं नहीं जानता किसी केस गलती में हो